हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबको एक नए वीडियो में हमारे YouTube चैनल क्रांति पासवान पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीव जो आया, सजीव जो बना, वह बना तो बना कैसे। जैसे आप देख सकते हैं, मेरा ही हेडिंग है कि जीवन की उत्पत्ति। जीवन जो आया वह पृथ्वी पर कैसे आया, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होने के बारे में कई अवधारणाएं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों को, बहुत सारे लोगों को कहना है, सबका अलग अलग अवधारणा है, सबका अलग अलग मान्यता है। उन्हीं में से एगो सबसे पहला आता है जैविक उत्पत्ति। जैविक उत्पत्ति के आधार पर हम जानते हैं कि जीवन कैसे आया है, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। जैविक उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों फ्रांसिस्को रेड्डी नामक और लुई पास्चर नामक ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि जीवन पूर्व स्थित जीव से ही विकसित हुआ। यानी जीवन का जो उत्पत्ति हुआ है पहले के जीव से ही हुआ है, ये फ्रांसिस्को रेड्डी का कहना है। और उन्होंने ये साबित करके भी दिखाया है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुआ है वह पूर्व स्थित जीव से हुआ है। और उसकी सहायता के लिए, उसके मदद करने के लिए बाद में लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने भी एक अपना प्रयोग किया जो फ्रांसिस्को रेड्डी के प्रयोग से हूबहू मिलता है। तो अभी दोस्तों हम जानते हैं जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ, फ्रांसिस्को रेड्डी के प्रयोग से। फ्रांसिस्को रेड्डी ने साबित करके दिखाया कि जीवन का कैसे उत्पन्न हुआ। आइए हम जानते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी अपना प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कांच के बने हुए जार लिया, 3 जार लिया। कांच के बने हुए 3 बर्तन लिए, जार लिए। जार 1, जार 2 और जार 3 टुकड़ा लिए। और तीनों में क्या किए, मांस के छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये मांस के टुकड़ा है। तीनों जार में मांस के टुकड़ा डाल दिए। पहला जार को मलमल के कपड़ा से ढक दिए। पहला जार का जो मुंह था उसको मलमल के कपड़ा से ढक दिए। दूसरा जार का जो मुंह था उसको चर्म पत्र से क्या किए, ढक दिए। और तीसरा जार को खुला छोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है, ये ढका हुआ है, ये भी ढका हुआ है और ये खुला है। यहाँ पर क्या होता है कि मक्खी आती है दोस्तों, जिसको हम लोग गांव घर में माछी कहते हैं। मक्खी आती है, मक्खी बैठती है जार 1, जार 2। देख सकते हैं दोनों पे मक्खी बैठ रही है, मक्खी बैठती है। किंतु ये मुंह बंधा होने के कारण, ढका होने के कारण ये मांस के टुकड़ा तक नहीं पहुंच पाती है, यानी जार के अंदर नहीं जा पाता है। और यहाँ देखिए ये जार 3 खुला है। खुला रहने के कारण ये मक्खी आया और ये मांस के टुकड़ा पर आसानी से जा बैठा और उस मांस के टुकड़ा से अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करके मक्खी अपना लार्वा छोड़ रही है। मक्खी जो है वह मांस के टुकड़ा से अभिक्रिया करके अपना लार्वा छोड़ रही है। और ये लार्वा से ही अगला नया जीव का उत्पन्न होता है। यानी इससे कि प्रत्येक जीव का उत्पत्ति पूर्व स्थित पहले जीव से ही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से मांस एक जीव था, किसी जीव का टुकड़ा था। और ये जीव जो नयका जीव जो बनेगा, जिसको आप कह सकते हैं छोटा कीड़ा पिल्लू, ये जो जीव बनेगा ये मांस के टुकड़ा से ही नया जीव बनेगा। ये मक्खी आएगा, अभिक्रिया किया और लार्वा छोड़ा, और लार्वा के बाद वहाँ से नया जीव का उत्पत्ति हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं दोस्तों, और कह सकते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी के अनुसार कि जीवन का जो उत्पत्ति हुआ है, जीवन जो पृथ्वी पर आया है वो पूर्व स्थित जीव से ही आया है। जो बात फ्रांसिस्को रेड्डी ने साबित करके दिखा दिया है। और बहुत सारे वीडियो आएगा दोस्तों जीवन के बारे में, हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।